आपने अपने जो आध्यात्म है, आध्यात्मिक जो देवता है, उनके लिए हम जो है ऊपर वाले शब्द यूज करते हैं। और हमारा स्ट्रक्चरिंग जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके दृष्टि से भी अपलाइन का एक सीधा मीनिंग होता है कि ऊपर वाले। तो इस दृष्टि से अपलाइन का जो मीनिंग्स निकलता है, हम ईश्वर कह सकते हैं, गार्जियन कह सकते हैं, पालक कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं। और हम जब किसी नए व्यक्ति को हम जो है ये आपका जो है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब वो हमारे साथ में स्टार्टअप करते हैं, हम उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो स्पॉन्सर शब्द का जो मीनिंग होता है, मैंने जो सीखा, स्पॉन्सर शब्द का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। इस इसमें स्पॉन्सर शब्द का मीनिंग होता है जिम्मेदारी लेना। ये मैंने जो शुरू में कुछ लाइन यूज किया कि अपलाइन का मतलब हम ईश्वर मान सकते हैं, हम गार्जियन मान सकते हैं, हम पालक मान सकते हैं, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। ये हमारा पारिवारिक जीवन, हमारी जो सामाजिक जीवन, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसी बातें कही जा सकती है। कहीं ना कहीं भावार्थ की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी इस प्रकार की बातें हमारा इस सिस्टम में जो स्पॉन्सर जो वर्ड होता है या अपलाइन जो वर्ड होता है, जिनको हम हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में कहते हैं, कहीं ना कहीं भावनात्मक दृष्टि से इनके लिए भी बहुत सारी ऐसी बातें लागू होती है। तो ये जो है बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है। और इसीलिए मैं कुछ प्रयास, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर कुछ बातों का एहसास यदि मैं करा सकूं, यदि हम इस प्लेटफॉर्म में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ में आज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कुछ बेहतर करना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, अपलाइन के बारे में यदि कहा जाए, अपलाइन एज ए मदर, अपलाइन का जो है इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म में माँ का स्थान दिया गया। अपलाइन को माँ का स्थान दिया गया, माता का स्थान दिया गया। माता यानी जन्मदाता, जो किसी प्राणी को इस धरती पर लाते हैं, माता। इसलिए माता का स्थान सर्वोपरि माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है। और अपलाइन को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एज ए अपलाइन को एज ए मदर कहा गया है। ये हमें इस सिस्टम में लाने से शुरू करके एक अच्छे जो अपलाइन होते हैं, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम इस सिस्टम में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान रखने वाला, इन सारी बातों से संबंधित जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारियों को उठाने वाला, लेने वाला, यानी कि अपलाइन। और अपलाइन शब्द की बात यदि करूं, आज इस मंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप लोग इस बात को एहसास करिएगा अपने आप से सभी कि अपलाइन का मतलब मिस्टर शरद चंद्र विश्वास नहीं है, अपलाइन का मतलब मिस्टर केवी दुर्गा जी, सूर्यवंशी जी नहीं है, अपलाइन का मतलब मिस्टर विजय पंडित जी से ही नहीं है, अपलाइन का मतलब आकाश कुमार जी या जैन बड़ई से ही नहीं है। अपलाइन आप और हम अपनी बात यदि करें, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर की दृष्टि से आप और हम में से हर कोई, बहुत सारे लोगों के अपलाइन हैं, हजारों लाखों लोगों के हम अपलाइन होते हैं। कुछ लोगों के हम लाइफलाइन होते हैं, कुछ लोगों के हम बिजनेस पार्टनर होते हैं। अब आज हम अपलाइन वर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम में से हर कोई, बहुत सारे लोगों के अपलाइन है। इसलिए जो बातें आज करूंगा, मैंने कहा कि बहुत चैलेंजिंग वर्ड है, ठीक है। कितना सटीक बातें मैं कर पाऊंगा, यदि मैं कुछ अच्छी बातें आज के इस मंच के माध्यम से आप लोग के बीच में रख पाया, और जिससे हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में, हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करने में यदि कुछ अच्छी बातें हो सकती है, तो मेरा मानना है कि आज हमारा सबका इस मंच में अपना बहुमूल्य समय लेके उपस्थित होना सार्थक साबित होगा। मैं एक अच्छा प्रयास करता हूं आप लोग के बीच में। देखिए, हम किसी भी परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है, छोटे नवजात शिशु का जब जन्म होता है, धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जब उसकी आंखें नहीं खुलती है, ठीक है, उसको किसी प्रकार का मूवमेंट करने नहीं आता है, उसको किसी प्रकार की कोई समझदारी नहीं होती है, लेकिन वो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है कैसे आगे बढ़े, उनका पोषण हो,
उनका शारीरिक विकास हो, धीरे धीरे जो है वो जो है जैसे थोड़ा जो शारीरिक मूवमेंट करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, यहाँ से शुरू करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, जो चलने लगता है, ठीक है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, सीखता है। इसी तरीके से उनका एक समय आता है कि उनके एजुकेशन का समय आता है और माता पिता जो है उनके एजुकेशन को लेकर सीरियस होते हुए एक अच्छे संस्था में उनका दाखिला कराते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर जो है एक अच्छा इंसान बने और जीवन में कुछ बेहतर करे, कुछ बड़ा करे, इस परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो माता पिता अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में सींचते हुए उस बच्चे का हर प्रकार का जो विकास है, जो सर्वांगीण विकास है, उसके लिए मेहनत करते हैं, हमेशा पूरी जिम्मेदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में प्रयास करते हैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपने आप को वो प्रूव कर सके, और निस्वार्थ भाव से वो करते हैं माता पिता। इसी प्रकार अप्लाइन एज ए मदर, हमारे बीच में हम भी ऐसे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराते हैं। ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो सकती है, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी इस टाइप का किसी प्लेटफॉर्म में काम नहीं किया, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई समझदारी नहीं है। आपने हमने बात किया, हमारे ऊपर विश्वास करके अच्छे भाव से जो है उन्होंने जो है कुछ पैसे जो है इन्वेस्ट किए और हमारे साथ में आ, जीवन में कुछ बेहतर करने का, परिवार के सपनों को पूरे करने की दृष्टि से कुछ बेहतर होने का जो है सपना बना के, ठीक है, उन्होंने एक अच्छे भाव के साथ में हमारे साथ में स्टार्टअप किया, शुरू किया, लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक नवजात बच्चे के जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक जो माता पिता एक अच्छे परवरिश करते हैं पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ में, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ कर्तव्य हमारा भी इस प्लेटफॉर्म में होता है। तो जिस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है कि नेटवर्किंग क्या है, पर्लवाइन इंडस्ट्री क्या है, इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, ये हमें दे क्या सकता है, हम इस काम को कैसे बिल्ड करें, आगे कैसे बढ़े, हम सक्सेस कैसे हो सकता है, उनको कुछ भी नहीं है। तो हाँ, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को एक एक चीज, मैं बंगाली समुदाय से हूँ और हमारे समुदाय में जब कोई बच्चा छोटा से बड़ा होता है और स्कूल जाने लायक होता है पहली बार, तो सरस्वती माता के मंदिर में ब्राह्मण जो है उसका आपका जो है जो स्लेट होता है पेंसिल में, उनका पहली बार कुछ अक्षर जो है लिखवाते हैं, उनसे हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, ABCD या आ का खा, जिसको हम लोग हाथे खोड़ी कहते हैं। तो इसी प्रकार एक नया व्यक्ति जिनको कुछ भी नहीं होता है, पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, इसके संभावनाओं के बारे में, तो जो व्यक्ति यानी कि उसके स्पॉन्सर लाइन ऑफ स्पॉन्सर अपलाइन जिन्होंने उनको सिस्टम में लाया, इस प्लेटफॉर्म में लाया, बिल्कुल उसी प्रकार जो है जो हाथे घोड़ी की बात करते हैं, हमें एक व्यक्ति को सिखाना पड़ता है, हमें एहसास कराना पड़ता है कि वो इस प्लेटफॉर्म में बेहतर कैसे कर सकते हैं, और ये एक अच्छे अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इसीलिए मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज के माध्यम से भी बात करना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो मीटिंग्स होता है, हम जो बिजनेस बिल्डिंग के जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें हम जो ये कहते हैं, मैं टीम बिल्डिंग की बात करता हूँ, टीम बिल्डिंग में तीन बातें होती है, गेट देम, कीप देम और ग्रो देम। गेट देम, कीप देम यानी किसी नए व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करके उनको ज्वाइन कराना, कीप देम वो इस सिस्टम के साथ में बने कैसे रहें हमारे साथ में, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में जो है एक शानदार परफॉर्मेंस वो कैसे करें, अचीवमेंट कैसे करें, और ग्रो देम का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। खाली पैसा नहीं, पैसा अमेरिका एक पार्ट है, केवल अमेरिका एक पार्ट है, पैसे के अलावा विचार, गतिविधि, व्यवहार, हर मामले में जो अमेरिकी बात करते हैं वो ग्रो देम, जिसके अंतर्गत LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट होता है। और आज मैं फिर से एक बार सैल्यूट करूंगा मिस्टर विजय पंडित जी को, मिस्टर जैन बड़े जी को, आकाश कुमार जी को,
कहीं ना कहीं इस दिशा में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निस्वार्थ भाव से पूरे परवाइन परिवार का पोषण करने का काम कर रहे हैं। और सभी एक दूसरे के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जो हम सीख पा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है निश्चित रूप से जो है सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। और आप लोगों ने अपलाइन की दृष्टि से जो है पूरे परिवार के लिए अपलाइन शब्द को आप चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार सैल्यूट करूंगा आप तीनों को। और इसी के साथ में जो ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, जो सीनियर साथी हैं, जो जिनके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बहुत सारे लोग हम लोग सीख रहे हैं। मातृशक्ति में हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, और भी ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं साथियों, जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं सारे लोग मिलके। और मैं जिस बात को कह रहा था कि टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी दृष्टि से कि उसी के साथ में लिंक करते हुए कि हम इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए बात क्या करें, कैसे बात करें, ठीक है, किस टॉपिक्स पे बात करें। तो आप यदि एलडीपी प्रोग्राम को छोड़ दे, लीडरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होता है उसको यदि छोड़ दें, तो मुख्य रूप से तीन बातों पे हमें, तीन शब्दों पे हमें बात करनी होती है हमारे मीटिंग सेमिनार में। व्हाट, वाई और हाउ। व्हाट, वाई और हाउ, कि ये प्लेटफॉर्म किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। वाई का मतलब इसको कोई व्यक्ति यदि करे तो क्या हासिल हो सकता है, वो क्यों करे, उनके करने का रीजन क्या हो सकता है, और जो भी उन्होंने रीजन बनाया उसको वे अचीव कैसे कर सकते हैं, यानी कि जिसका संबंध हाउ से है। ये सारी बातें सिखाना, एहसास कराना, ये अपलाइन का काम है, ये अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट, वाई, हाउ की बातें सिखाना, इसका एहसास कराना, ये अपलाइन की ड्यूटी है। लोगों का बिल्डिंग करना, लोगों का बिल्डिंग करना यानी लोगों का निर्माण करना। लोगों का निर्माण करना, जैसा हमें कहते हैं एक लाइन कि वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। साथियों, बहुत बड़ी बात है, हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। कि आप देखिए इस प्लेटफॉर्म में जो लोग शानदार तरीके से, सुपर डुपर तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपने टीम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बिना सीखे हुए लोग हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते? क्या वो ऐसे लोग हैं जो सीखने को इम्पोर्टेंस नहीं देते? मेरे ख्याल से वो सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग ही बड़ा कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल जो क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं। और बाकी हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, ठीक है, एवरेज में, छोटे रूप में, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो एक अच्छे लीडरशिप के रूप में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जो लोग एक अच्छा आइडेंटिटी बना रहे हैं, ऐसे लोगों की बात किया जाए, बिना सीखे संभव नहीं है। और इसीलिए मैंने किताब पढ़ा था, बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल कहता है कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। वो लोगों का बिल्ड करना चाहता है, ठीक है, लोगों को वो तैयार करना चाहता है, वो तैयार करने के ऊपर बात करता है। विजय पंडित जी ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक बात बोला, पाना महत्वपूर्ण नहीं है, बनना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, बनना महत्वपूर्ण है। आप यदि बन जाते हैं तो कहीं पे भी आप हाथ रखेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे, कहीं पे भी। बनना महत्वपूर्ण है, और बनने का संबंध जो है सीखने से है, सीखने से है, सिखाने से। इसे एक अच्छा अपलाइन हमेशा अपने लोगों को जो है एक बेहतर इंसान के रूप में, जो है एक मजबूत लीडरशिप के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। वो एजुकेशन का जो महत्व है वो समझते हैं। एजुकेशन के साथ में जो है वो अपने टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तीसरे पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा, बिजनेस बिल्डिंग का सही जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देना या रोड मैप तैयार करना, ये भी अपलाइन का ही कर्तव्य होता है। बिजनेस बिल्डिंग का सही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देना, रोड मैप तैयार करना। एक छोटे लेवल पे जिन्होंने जस्ट अभी शुरुआत किया, हो सकता है एक सप्ताह व 15 दिन, एक महीना, 2 महीने, 6 महीना, ठीक है, जिनके पास बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए कि वो बेहतर कैसे कर सके, बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़े, इसके लिए जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना, ठीक,
रोड मैप तैयार करना, हम किस तरीके से हम आगे बढ़ें, ये भी अपलाइन का ही ड्यूटी है। और अच्छे जो अपलाइन है, मजबूत जो अपलाइन है, वो इन बातों को समझते हैं और इसलिए अपने टीम के साथ में लगातार और लगातार बने रहते हुए, इन बातों का ध्यान में रखते हुए, अच्छी प्लानिंग के साथ में शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। उनका ध्यान होता है, वो क्या करते हैं कि किस समय अपने टीम में जो लोग हैं उनको किस प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत है, किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है, किस प्रकार की प्लानिंग की जरूरत है, चाहे वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी टीम के लिए हो, जो है एक अच्छे अपलाइन इन बातों का एहसास करते हुए, समझते हुए लगातार और लगातार अपने टीम के साथ में एक शानदार प्लानिंग करते हुए टीम को आगे ले जाते हैं। लोगों को विजन देना, लोगों को सोच से, विचारों से मजबूत बनाना, एजुकेशन के मामले में मजबूत बनाना, बड़ी सोच देना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आपने भी पढ़ा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं अपलाइन का ही कर्तव्य है। आपके टीम के लोग जितना ज्यादा विजनरी होंगे, जितना ज्यादा मजबूत विचारों से, अपनी सोच से होंगे, ठीक है, जितना बड़ा लोगों का सोच होगा, आप ऐसे लोगों के साथ में उतना ही बेहतर, उतनी बड़ी तैयारी कर पाएंगे आने वाले समय में। इसीलिए आज हम लोग देखिए, कई बार कई सारी किताबों की बात करते हैं, कई बार कई सारे स्टेटमेंट की बात करते हैं, कई बार जो है बहुत सारे एक्सपर्ट से संबंधित कि उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं, कहाँ से सीखे हैं? कहीं ना कहीं से सीखे हैं। किताब भी अपलाइन के रूप में काम करता है। और इसी प्रकार जो हम आज जिस बात को, जिन किताबों के बारे में हम बात करते हैं, जिस एक्सपर्ट्स के बारे में बात करते हैं, ये भी जो है हमने हमारे अपलाइन के रूप में जो है, जो भी लोग हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सीखा है। इसी प्रकार हमारा भी ड्यूटी बनता है कि हम अपने लोगों को भी बिल्कुल इन बातों का एहसास कराएं, ताकि वो लोग जो है एक मजबूत इंसान के रूप में स्थापित करते हुए इस प्लेटफॉर्म में बेहतर से बेहतर अपने लोगों के साथ में कर पाए। इसी के साथ में सिस्टम का सपोर्ट देना या दिलवाना, सिस्टम का सपोर्ट देना या दिलवाना, ये भी अपलाइन का ही कर्तव्य है। सिस्टम का सपोर्ट देना, सिस्टम से संबंधित सपोर्ट की बात करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको हाथे कौड़ी देना है, उनको जो है आपका जो है एक एक चीज जो है सिखाते हुए, एहसास करते हुए, उनको जो है मार्केटिंग प्लान, इसके प्रोफाइल के बारे में, इसका प्रोफाइल किस प्रकार का है, ठीक है, इसी प्रकार इसका मार्केटिंग प्रोजेक्ट, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, इस टाइप का डिटेल, आपका जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो जानकारी है, तमाम इस टाइप की चीजें मीटिंग के माध्यम से, आपका जो है सेमिनार के माध्यम से, जो है जो भी इस टाइप का जो फील्ड है, इसके जो एक्सपर्ट्स है, इनके माध्यम से मीटिंग अटेंड करवा के, मीटिंग दिलवा के, लिटरेचर के माध्यम से हम जो है अपने लोगों का मजबूत करने का प्रयास करें, हम लोगों को सपोर्ट दें। कई प्रकार के मीटिंग्स होते हैं। शुरू शुरू में लोगों के साथ हमें वन टू वन करना पड़ता है, उनकी लिस्ट में वन टू वन, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, अपॉर्चुनिटी सेमिनार, वेबिनार, इस टाइप का, ये खुद करना और अपने अपलाइन के माध्यम से, आप भी अपलाइन है और अपने आप की भी जो अपलाइन है उनके माध्यम से थर्ड पार्टी के रूप में इस टाइप का मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार का सपोर्ट देना, ये भी सिस्टम का सपोर्ट कहलाता है। इसी प्रकार टूल्स मटेरियल अवेलेबल कराना, करवाना, टूल्स मटेरियल अवेलेबल, हथियार के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता जो कहा जाता है, टूल्स मटेरियल अवेलेबल करना, करवाना, ये भी अपलाइन का ही कर्तव्य है। तो ये इस प्रकार एक कुछ बातें और जो है आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के बीच में रिलेशनशिप कैसे मजबूत हो सकता है। आपस में पूरी टीम जो है अपने रिलेशनशिप को मजबूत करते हुए, अच्छी ट्यूनिंग बनाते हुए, एक दूसरे के साथ में अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार को रखते हुए, व्यक्त करते हुए, हजारों लाखों लोग कैसे एक साथ में चल पाए, ठीक है, ये भी एहसास कराना और इस प्रकार का एजुकेशन देना, दिलवाना, ये भी अपलाइन का कर्तव्य है। और रिलेशनशिप ही सिस्टम का आधार है। आप देखेंगे 5 लोगों का जो परिवार होता है, कई बार ऐसे परिवार में भी आपस में चलना दिक्कत होती है। हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। माता पिता के साथ में भी बच्चों का कई बार जो है कभी 19-20 हो जाता है।
यहाँ पे तो हजारों लाखों लोगों को साथ में लेके चलना है। सोच के सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी सारी बातों में ध्यान देने की जरूरत है। एक एक वर्डिंग की बात करेंगे, एक एक सेंटेंस की बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, एक्टिविटीज की बात करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है एक दूसरे के साथ में चलना होता है। हमें इन बातों में लोगों को एजुकेट करना अपलाइन का कर्तव्य है। सप्लाई सबके प्रति समान नजरिया रखना, समान भाव रखना, सबके प्रति जो एंटायर टीम है किसी भी अपलाइन का, सबके प्रति जो है समान भाव रखना, समान नजरिया रखना। जैसे माता पिता अपने किसी बच्चे से कभी भेदभाव नहीं करता। कोई बच्चा यदि थोड़ा शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, ठीक है, थोड़ा कमजोर होता है, तो माता पिता कभी भी दूसरे बच्चे के साथ में ना तो वो कंपैरिजन करते हैं और ना ही भेदभाव करते हैं। इसी प्रकार जो है हमें भी, हम अपलाइन के जगह पे यदि बैठे हैं हम में से बहुत सारे लोग, और यदि हम अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हैं तो हमें भी अपने जो लोग हैं, टीम के जो लोग हैं, सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। हाँ, एक बात ये है, जरूर हो सकती है, कई बार आप लोग को लग सकता है कि कोई अपलाइन है, कोई व्यक्ति है जो जिनका जो समय है यूज किसी टीम में ज्यादा हो रहा है, किसी टीम में कम हो सकता है, इस टाइप का कुछ बातें जरूर हो सकती है। तो ये जो बातें हो सकती है, मैं जितना समझता हूँ ये स्वाभाविक बातें हो सकती है। इसमें कोई पार्शियलिटी या एक दूसरे के प्रति अलग प्रकार का नजरिया रखने वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं, मिस्टर विजय पंडित को यदि पूरे महीने भर का 30 दिन का टाइम दे दूं तो भी मेरे पास मुझे वो बैठने नहीं देंगे। पूरा 30 के 30 दिन वो मेरा समय का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको यदि मैं 2 दिन भी टाइम दे दूं तो तीसरा दिन उनको मुश्किल होता है कि मैं सर के समय का सदुपयोग कहाँ पे करूं, किस रूप में करूं। ठीक है, इसलिए ऐसा जरूर हो सकता है टीम साइज के ऊपर, या जो मजबूत लोग होते हैं, मजबूत लीडरशिप होता है, मजबूत टीम होता है, ऐसा हो सकता है जरूर। लेकिन क्या है कि किसी भी प्रकार का इंटेंशन में, किसी भी प्रकार का बात एक अपलाइन के मन में एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों के साथ में एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप और हम, अपलाइन जो वर्ड है, इस वर्ड को हम एक बार नमन करें। हम सभी, चाहे माता पिता भी हमारे अपलाइन हैं, वो यदि इस धरती पर हमें नहीं लाते तो आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन वो माता पिता से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि यदि वो जो है उनको धरती पर ही नहीं लाते तो इतनी जो भी बड़ी अचीवमेंट किया है वो कभी नहीं कर पाते। इसीलिए साथियों, अपलाइन की बात यदि करेंगे, उनका स्थान यदि माता का स्थान है तो वो सर्वज्ञ, वो जो है सबसे ऊपर का स्थान है। इसलिए हम लोग सभी अपने अपने अपलाइन को नमन करें। हमेशा कहा जाता है कि अपलाइन के प्रति जो है कृतज्ञता पूर्ण भाव होना चाहिए। जैसे माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, अपलाइन ने, मैं ऋण वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे अपलाइन, एक दूसरे का अपलाइन यदि हम इस सिस्टम में ही नहीं लाते तो हम आज बड़ी बड़ी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते। हमारे पास यदि एक अच्छा अचीवमेंट है तो आज हमारे पास में नहीं होता। इसीलिए उनका जगह कोई नहीं ले सकता, उनका जगह सबसे ऊपर है और हमेशा के लिए है। इसीलिए कृतज्ञता पूर्ण भाव होनी चाहिए हमेशा। एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, कई सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अपलाइन कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, या तो फिर जिनका लीडरशिप का लेवल जो है वो अपेक्षाकृत हो सकता है कि कहीं पे कुछ कमजोर हो। जो जिस प्रकार जो है भूमिका वो अदा करना चाहिए, हो सकता है कि उन स्वाभाविक रूप से उनमें कोई ऐसी कमजोरी हो जिसके कारण से हमारे मन में कई बार, अरे यार कैसे व्यक्ति, या तो फिर इनके साथ में मैंने ज्वाइन किया, मैं उनके साथ होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है उनके साथ मैं ज्वाइन करता तो ऐसा हो जाता शायद। तो ऐसा नहीं है। जिसने भी आपको लाया है, जिनको भी लाया है आपने, ये हमेशा उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। आप अपलाइन में बहुत सारे अपलाइन है,
कोई आपकी इमीडिएट अपलाइन, जैसे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हो सकते, कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा आईएएस बन जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चा जो है बहुत बड़ा कर जाता है। इसीलिए इन बातों में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे वो जो भी व्यक्ति, उनको बोलना आता है, बहुत अच्छा नहीं आता है, उनको इंग्लिश आता है नहीं आता है, वो गांव से है, ठीक है, उनका पर्सनालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना उतना जो भी है, बहुत सारी इस टाइप का बातें कई बार लोग फील करते हैं, बोलते हुए सुनाई देता है कि हमें उनके साथ होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इसको गॉड प्लानिंग मानते हैं तो जिनके माध्यम से भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं समझता हूँ कि वो सही जगह है आपके लिए। आप वहीं से जो है सिस्टम का सपोर्ट लेके और उस अपलाइन के प्रति अच्छा भाव, कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए, अपलाइन और भी होते हैं, खाली वही नहीं होते जो आपको इस बिजनेस में लाते। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, ऊपर में जितने भी लोग होते हैं, आप सारे लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं, सिस्टम का सपोर्ट ले सकते हैं। सिस्टम का सपोर्ट लेके इस प्लेटफॉर्म में आप बड़ी से बड़ी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। इसी के साथ में मैं अपलाइन को लेकर कुछ शब्द और मैं आप लोग के बीच में यूज करना चाहूंगा कि अपलाइन का मतलब तपस्या होता है। अपलाइन मतलब एक तपस्या, बिल्कुल। ये बहुत सारे जो हजारों लाखों लोगों को लेके चलते हैं, उनको निश्चित रूप से एक तपस्या है। कई बार बहुत सारे सुख दुख की बहुत चीजें जो है कई बार जो है त्याग करना पड़ता है, अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, पूरा करते हुए। अपलाइन की बात यदि करेंगे, अपलाइन को जैसे सीप समझते आप, सीप जो होता है उसके अंदर में मोती होता है, बिल्कुल उसके अंदर में सीप से सुरक्षित होता है वो। इसी प्रकार अपलाइन को उस प्रकार होना चाहिए। लोग जो है एक अच्छे अपलाइन के छत्र छाया में बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं, वो सुरक्षित महसूस करते हैं, वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनका विश्वास हमेशा हाई पे होता है, उनका कमिटमेंट लेवल हमेशा हाई पे होता है, उनको प्राउड होता है कि मैं एक ऐसे अपलाइन के साथ में हूँ, मेरे परिवार का फ्यूचर सुरक्षित है, ठीक है, मैं अपने मंजिल को जरूर हासिल करूंगा। इसीलिए साथियों, अपलाइन का जो ड्यूटी होता है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कई बार सेमिनार में आप और हम कहते हैं कि आप कभी रात में 2 बजे 3 बजे उठिए और आप देखिए कि आपके जो बच्चे हैं, परिवार के लोग चैन से शान से सो रहे होंगे, लेकिन आप हमेशा ऐसा सो नहीं पाते, अक्सर आपके साथ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो लोग सो रहे होते हैं, क्यों सो रहे होते हैं कि उनको पता होता है कि हमारे ऊपर में कोई है, हमारे ऊपर में कोई है जो हमारा ख्याल रखता है, जो जिनका हमारे ऊपर ध्यान होता है, ठीक है। हम सुरक्षित है उनके छत्र छाया में, कहीं ना कहीं एक अच्छा अपलाइन के छत्र छाया में, मार्गदर्शन में जो है लोग ऐसा ही फील करते हैं। इसीलिए फिर से कहूंगा कि अपलाइन होने का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसी के साथ में साथियों, मैं जो है 55 हो गया है, मैं कुछ पॉइंट्स में कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की भी मैं बात करूंगा अपलाइन को लेकर। अपलाइन वर्ड एक पावन वर्ड है, एक विजनरी वर्ड है, एक पावरफुल वर्ड है, एक जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला वर्ड है, कर्तव्य का एहसास कराने वाला वर्ड है। लेकिन कई बार कई लोग अपलाइन होने के नाते उनका जो तौर तरीका होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देता है, दुखी करता है, बिजनेस को डैमेज करता है, बिजनेस का नुकसान भी करता है, बिजनेस का नुकसान करता है। कई लोग ऐसे भी होता है जो अपलाइन का मतलब वो बॉस समझ लेते हैं अपने आप को, अपलाइन का मतलब बॉस समझते हैं और लोगों के साथ में वो बॉसिज्म करने लगते हैं, बॉस जैसा व्यवहार करते हैं। उनका शब्दावली, उनका बॉडी लैंग्वेज में यही चीजें दिखाई देता है कि जैसे वो डांट रहा है, फटकार रहा है, जैसे उनके जो टीम है, बिजनेस पार्टनर उनका अधीनस्थ है। इस टाइप का सोच के साथ में भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पंडित जी की हम लोग बात करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। पंडित जी कहते हैं आप इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करें कि आपके अपलाइन आपको स्नेह करे और आपके लाइफलाइन हमेशा आपको रेस्पेक्ट करे। अपलाइन हमेशा आपको स्नेह करें,
ठीक है, प्रेम करे, स्नेह करे और आपके लाइफ लाइन, डाउन लाइन आपको हमेशा रेस्पेक्ट करें। एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि बॉस बनने का प्रयत्न ना करें। अपने व्यवहार, गतिविधि, भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इन बातों से किसी को कष्ट पहुंचे, इस बात का इंसान होने के नाते कई बार बाई मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन हम सजग रहें कि हमारे द्वारा ऐसा ना हो, क्योंकि किसी का हर्ट होता है। जो कार्डिनल रूल्स में कहा जाता है, बड़े बड़े टीम कई बार कुछ गलत एक्टिविटीज के कारण से हजारों हजारों लोगों की टीम भी नष्ट हो जाता है, बिजनेस को लोग छोड़ देते हैं। आदेश मत करें, आदेश नहीं दे सकते। मैं बिजनेस पार्टनर कहता हूं और पार्टनर को कभी आदेश नहीं दिया जा सकता। मेरे लाइफलाइन, मैं उनको जो है बिजनेस पार्टनर कहता हूं और वो बिजनेस पार्टनर ही है। इसीलिए जो है कभी आदेश, पार्टनर को आदेश नहीं दिया जा सकता। नीचा दिखाने का कोशिश कभी ना करे किसी भी रूप में। और एक बाईपास वाला इशू होता है, कई बार हम जो है थोड़ा सा झूठी वाहवाही के लिए जो है कोई हमारा कुछ चापलूसी करे, थोड़ा सा हमारे बारे में ज्यादा अच्छा बातें करे जबरदस्ती, इसके लिए भी कई बार हम सिस्टम को फॉलो किए बिना, हम सिस्टम की बातों समझे बिना भी कुछ ऐसे गतिविधि एक्टिविटीज करने लगते हैं, जिससे कुछ समय के लिए ऐसी चीजें मिल तो जाती है, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं उससे लंबा नहीं चला जा सकता और उसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। परिणाम जो है नुकसान का होता है, ओवरऑल बिजनेस की नुकसान होती है। इसीलिए हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सिस्टम से जो है ट्रैक से हट जाते हैं, जो सही मायने में एमएलएम में जो हमारा नेचर होना चाहिए, काम करने का जो तरीके होने चाहिए, उस तरीके से हट जाते हैं। और जिसके कारण से क्या होता है कि अल्टीमेट नुकसान उनका ही होता है। और वो अल्टीमेट नुकसान जिस व्यक्ति के साथ में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी के बहकावे में या तो फिर बाईपास करने के कारण से, जो थोड़ा सा वो सामने वाला व्यक्ति भी फील करता है कि ऊपर का अपलाइन मुझे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उनको भी लगने लग जाता है, थोड़ा सा ईगो भी हो जाता है कि यार मैं कुछ विशेष हूँ, खास हूँ। इसी प्रकार जो है आपका जो है कि जो व्यक्ति अपलाइन के रूप में इस टाइप का चीजें घटित करता है, वो जो है कहीं ना कहीं गलत करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बीच में बाईपास की दृष्टि से, कि आज मुझे यदि किसी टीम से मेरे से कोई मीटिंग मांगे, मैं सीधा उनको बोलूंगा, चाहे क्रॉस लाइन से हो, चाहे मेरे खुद के टीम से हो, किसी भी टीम से मेरे से कोई मीटिंग करें, मैं सीधा उनको बोलूंगा आपकी जो ग्रेट अपलाइन है, आप उनसे मेरी बात करवाइए, तभी जाके मैं आपको मीटिंग दे सकता हूं, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग नहीं दे सकता। क्योंकि मुझे उनके अपलाइन के इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो नीचे से जो एसोसिएट्स होते हैं, वो कई बार जो है ऐसे भावना में आ जाते हैं कि मेरा सुपर अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे को फोकस कर रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो बीच में जो जिन्होंने उनको सही मायने में बिजनेस में लाया, उनसे उनकी डिस्टेंस बढ़ती है। और कहीं ना कहीं इससे अल्टीमेट बिजनेस का उनको नुकसान होना है, खुद का ही नुकसान होना है, सभी का नुकसान होना है। क्योंकि उनके पालन पोषण में उनके जितने इमीडिएट अपलाइन है, वो लोग जो भूमिका अदा करते हैं, ऊपर से कोई अपलाइन वो भूमिका कभी भी अदा नहीं कर सकता है, कभी भी संभव नहीं है। इसलिए इस तरीके से आपस में रिलेशन खराब होता है। कई बार अपलाइन के रूप में बहुत सारे लोगों का ऐसा भी देखा है कि उनका लेन देन इतना खराब होता है तो अपलाइन इतने बड़े महान शब्द के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन लेन देन का इशू होता है। लाइफ लाइन के साथ में अपने पार्टनर से लेन देन का भी ऐसा करते हैं, कई बार पैसा लेके डीपी रोक देते हैं, कई बार जो है वापस ही नहीं होती है, कई बार लोगों को मिलता नहीं है। ये भी बातें फील्ड से आता है, सुनाई देता है। तो इससे क्या होगा, इससे तो रिलेशन ही खराब होगा ना, आपस में तो दूरी ही बढ़ेगी। और आपस में दूरी बढ़ेगी तो हम अच्छा काम जो है बड़े रूप में हम कैसे अंजाम दे पाएंगे। ये तो टीम वर्क है, ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस हमने जो सीखा है, ये बिजनेस अपलाइन से चलता है। इसीलिए अपलाइन को एक एक बात को जो है
जो है ध्यान में रखते हुए अपने टीम के साथ में गतिविधि करना चाहिए। कई बार ये जो मैंने कुछ बातें अभी लास्ट में करने का प्रयास किया आप लोग के बीच में, कई बार अपलाइन के गलतियों के कारण से भी बिजनेस का नुकसान होता है। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी में किसी लीडर का एक कैसेट है कि अपने अपलाइन से भी कई बार बिजनेस को बचाने की जरूरत है, क्योंकि कई अपलाइन ऐसे भी होते हैं कि जो कहीं ना कहीं बिजनेस में नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा जो है घटना जो है घटित होते हुए हमने थोड़े कुछ समय पहले भी ये चीजें हमने देखा है। तो ये जो बड़ी जिम्मेदारी है अपलाइन होने का मतलब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम जो है इन बातों को समझने का प्रयास करें, हम सीखें साथियों। हमें हमें जो है बेहतर करने का प्रयास करना है। हमें जो है अपना ड्यूटी का एहसास करते हुए जो है लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो है जिससे कुछ बेहतर हो, अच्छा हो, उन बातों में हमारा जो है भूमिका होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रॉय करने का, नुकसान करने का, खत्म करने का। इस टाइप का कोई चीजें एज ए अपलाइन हमारे माध्यम से नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं साथियों। फिर से मैं फाइनली एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि अपलाइन, हाँ, जो इतना पावरफुल जो वर्ड है, हम यदि इसका मीनिंग को एहसास करते हुए, हम यदि हमारा जो कर्तव्य है हम उसको यदि लोगों के बीच में हम पूरा करने का प्रयास करें, एक अच्छा इंसान बनते हुए, निश्चित रूप से हम बिजनेस तो बड़ा कर ही सकते हैं और लोगों के बीच में जो है हम अपना एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी भी बना सकते हैं। और ये जो मैं आइडेंटिटी बनाने से मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हम हजारों लाखों लोगों के लिए जो है काम आ सकते हैं, उपयोगी बन सकते हैं, हम अपने आप को उपयोगी बना सकते हैं। और मैंने सीखा है कि जब हम दुनिया के लिए उपयोगी बनते हैं तो दुनिया हमारे लिए उपयोगी बनते हैं। और दुनिया यदि आपके लिए उपयोगी बनता है तभी जाके आप इस दुनिया में, इस प्लेटफॉर्म में कुछ बेहतर कर सकते हैं। यदि ये दुनिया आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप कुछ खास विशेष नहीं कर सकते, आप बड़ा नहीं कर सकते। और दुनिया को यदि उपयोगी बनाना है, सबसे पहले खुद को दुनिया के लिए उपयोगी बनाना है। इसीलिए मैंने कहा एक अच्छा अप्लाइड बनना एक तपस्या है। जो बातें हम दूसरे को सिखाने, दूसरों को तैयार करने में हम बात करते हैं, वो बातें सबसे पहले हमारे ऊपर लागू होता है कि हम सीखें, हम अपने को बिल्ड करें, हम अपने आप को तैयार करें। और हम जो है सीखते हुए जो है अपने लोगों को डुप्लीकेट करते हुए, सिखाते हुए जो है हम जो है आगे बढ़ें इस प्लेटफॉर्म के साथ में। साथियों, निश्चित रूप से संभावनाएं बहुत बड़ी हैं पर्लवाइन इंटरनेशनल के साथ में, गोल्ड प्लानिंग के साथ में हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला। और जो संभावनाएं दिख रहा है सही मायने में हम यदि जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो इन बातों में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन को एक आनंद यात्रा बनाए हम। पैसा तो अल्टीमेट आएगा ही। बहुत सारे लोग इतने ऑटोपूल क्वालिफाई कर लिए हैं कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संभावनाएं हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में। लेकिन उस पैसे के साथ में उसका आनंद है कि जब हम हजारों लाखों लोगों के साथ में अच्छे तरीके से अच्छे विचारों का संगत करते हुए इस यात्रा को एक आनंद यात्रा बनाते हुए हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उसका मजा कुछ और होगा। और आज के सेशन में अपलाइन जो वर्ड है, मेरी एक्सपीरियंस, मेरे समझदारी से जो भी मैं सीख पाया, मैंने आप लोग के बीच में कुछ बातें रखने का प्रयास किया। वैसे तो एक ऐसा वर्ड है मुझे लगता है कि जिसके बातें कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी संभव नहीं है। तो जो भी मैंने अपने जो भी प्रैक्टिस मेरा है उसके बेस पे मैंने कुछ बातें रखने का प्रयास किया, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने वाणी को आज विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साथियों, थैंक यू। जय पलवाइन। थैंक यू, थैंक यू। विजय जी प्लीज आगे आप सेशन